नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब पूज्य गुरुदेव जी ने दिए हैं, उनमें से 48 प्रश्नों के जवाब पिछले एपिसोड तक मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूं। आगे के नए प्रश्नों के जवाब लेकर मैं उपस्थित हूं, तो प्रारंभ करते हैं। कर्म करने में योगाभ्यास कैसे होता है? प्रत्येक साधक दिन भर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करता है। यदि वह उन कार्यों को अपना न कहते हुए प्रकृति का कहे, तो उसका प्रातः से संध्या तक का प्रत्येक कार्य योग माना जाएगा। प्रकृति यानी भगवती का कार्य होगा तो कार्य अच्छा ही होगा, वह कार्य करने में मन भी लगेगा। साधक द्वारा किए गए सभी कार्य योगाभ्यास कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? प्रत्येक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर इड़ा और पिंगला नाड़ियां होती हैं। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये तीनों नाड़ियां माथे पर जाकर मिलती हैं। ये ही हमें शक्ति का बोध कराती हैं। माथे पर रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली लाल रंग की होती है और हल्दी और चूने को मिलाने से लाल रंग बनता है। हल्दी का पीला रंग जीव का प्रतीक है एवं सफेद रंग सतोगुण यानी परमात्मा सत्ता का प्रतीक है। जैसे हल्दी और चूना मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव और परमात्मा दोनों मिलकर एक है। अगला प्रश्न है, शंकर जी पर बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? शंकर जी का मतलब है मस्तिष्क का स्वामी। प्रत्येक जीव के तीनों प्रकार के विचार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मस्तिष्क में एकत्रित रहते हैं। इन विचारों द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। जिस प्रकार के विचार मस्तिष्क में भरे रहते हैं, समय आने पर वे ही यंत्रवत उभरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, शंकर जी को 5 मुख वाले और ब्रह्मा जी को 4 मुख वाले क्यों कहते हैं? शंकर जी के 5 मुख 5 तत्वों के प्रतीक हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इन तत्वों को तत्वों में मिलाना पृथ्वी को पृथ्वी में, जल को जल में, वायु को वायु में, अग्नि को अग्नि में और आकाश को आकाश में, तथा इनकी उत्पत्ति करना व संहार करना किसका काम है? शंकर जी का ही काम है। संहार तमोगुण से होता है और शंकर जी का रूप तमोगुण का है। ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। ब्रह्मा जी संकल्प स्वरूप है और 4 दिशाओं में संकल्पों का फैलाव है। संकल्प नाभि से उभरते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी का विष्णु जी की नाभि से जन्म बताया गया है। अगला प्रश्न है, पापी कौन है और
धर्मात्मा कौन है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम कर्तापन से कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम पापी हो। अगर तुम कर्तापन को छोड़ दो तो तुमको पाप नहीं लगेगा। कार्य जो भी हो रहा है वह सब परमात्मा का है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्तापन से कार्य कर रहे हैं वे पापी हैं, और जो निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं वे धर्मात्मा हैं। अगला प्रश्न है, साधु किन्हें कहना चाहिए? किसे कहना चाहिए साधु? वास्तविक साधु वे हैं जिनके सभी कार्य प्रकृति पर निर्भर हों ऐसा वो विचार करते हैं, जिन्हें हर चीज में प्रभु सत्ता दिखाई दे और जो निमित्त बनकर कार्य कर रहे हों वे ही वास्तविक साधु होंगे। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे लोगों को साधु कह देते हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, जटा रखते हैं, गले में बड़ी बड़ी मालाएं डालते हैं और माथे पर लंबे लंबे तिलक लगाते हैं। ऐसी वस्तुओं से वास्तविकता की पहचान नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के जवाब लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।